विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं 10वीं के पाठ पहले का 1.2 का पहला प्रश्न। उससे पहले हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, सही सुना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको प्रमेय नंबर 1.2 के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इस प्रमेय को पढ़ने से पहले अपने को दो शब्दों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये वो दो शब्द कौन कौन से हैं? तो वो दो शब्द है, सबसे पहले भाज्य संख्या और दूसरा शब्द है अभाज्य संख्या। इन दो शब्दों के बारे में अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे तो मैं इसके लिए पहले आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार वापस देख ले, क्योंकि भूलना तो इंसानों की आदत होती है और आप लोग तो भूलने के मास्टर हो। तो देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझ सको ऐसे शब्दों में बता रहा हूँ, कोई फिक्स परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। ऐसी संख्या जिसमें दूसरी संख्या से भाग चला जावे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मान के चलो कि हम 4 लिख दें, तो 4 में दूसरी संख्या यानी 2 का भाग लग जाता है। 4 में किसका भाग लग जाता है? 2 का। तो ये 4 क्या है? भाज्य संख्या है। दूसरा उदाहरण हम लोग देख ले। दूसरा उदाहरण जैसे 6 है, तो 6 में किसका किसका भाग लग जाता है? 2 का भाग लग जाता है, 3 का भाग लग जाता है। तो 6 कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। इसके बाद उदाहरण के रूप में दूसरा हम मान ले 8। अब देखिए, 8 में किसकी संख्या से भाग लगता है? 8 में 2 का भाग लग जाता है, 4 का भाग लग जाता है। तो 8 क्या है? भाज्य संख्या है। इसके बाद उदाहरण के रूप में 9 मान ले। 9 में किसी संख्या का भाग लगता है कि नहीं? तो लगता है। किसका भाग लगता है? 3 का भाग लगता है। 9 में 3 का भाग लग जाता है, तो 9 क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। यानी समझने की भाषा में हम लोग ऐसा समझे कि ऐसी संख्या जिसमें दूसरी संख्याओं से भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब देखिए, परिभाषा के तौर पर हम इसमें क्या लिख सकते हैं? परिभाषा के तौर पर इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त, ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए, ऐसी संख्या जिसमें दूसरे किसी संख्या का भाग न लगे। उदाहरण के रूप में हम 2 ले लें। 2 में 2 का ही भाग लगता है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं लगता, 1 का भी लग जाता है। 1 को छोड़ के, अभाज्य संख्या में हमेशा याद रखना, 1 को नहीं लेना है, 1 को छोड़कर। 1 तटस्थ संख्या मानी जाती है, याद रखना। 1 की गिनती न भाज्य में होता है न अभाज्य में होता है, 1 को तटस्थ संख्या माना जाता है, गुणा का। तो ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग लगे, उदाहरण के रूप में 2 है, 2 में सिर्फ 2 का ही भाग लगता है, दूसरी संख्या का भाग नहीं लगेगा। इसके बाद 3 में सिर्फ 3 का ही भाग लगता है, दूसरी संख्या का भाग नहीं लगेगा। तो ये 2, 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 5 है, तो 5 में सिर्फ 5 का ही भाग लगता है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं लगता है। तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। उदाहरण के रूप में 7 है, तो 7 में सिर्फ 7 का ही भाग लगता है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं लगता, तो इसलिए 7 क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। इसके बाद 11, 9 नहीं, क्योंकि 9 में तो 3 का भाग लग जाता है, 9 भाज्य संख्या होगा। अब आएगा 11। 11 में सिर्फ 11 का ही भाग लगता है, इसलिए 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब एक छोटा सा, इसकी परिभाषा कहीं नहीं पूछा जाता, ये ऐसा भी लिख सकते हो कि ये परिभाषा अगर देना हो तो अभाज्य संख्या की हम लोग परिभाषा देख लें। अभाज्य संख्या की परिभाषा ऐसा होता है कि ऐसी संख्या जो स्वयं और सिर्फ 1 से विभाज्य हो, या तो स्वयं से विभाज्य हो और सिर्फ 1 से विभाज्य हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, कोई भी भाज्य संख्या ले लें, ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या ले लें। जैसे मान लो ये 4 है, तो इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। और ये दोनों क्या है? ये 2 क्या है? अभाज्य में आता है। ये भी 2 क्या है? अभाज्य में आता है। तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। ये 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3,
2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। कोई भी भाज्य संख्या रहेगी तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के स्वरूप में लिख सकते हैं। इसके बाद ये 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए ये तीनों क्या है, 2 2 2 क्या है, अभाज्य संख्या आ गया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। तो किसी भी भाज्य संख्या को जब अभाज्य के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं तो इसी तथ्य को जब हम कहेंगे तो उस तथ्य का नाम होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा एक लाइन और इसमें सीखना है कि इसमें 2 गुणे 3 लिखे या 3 गुणे 2 लिखे, दोनों का आंसर 6 ही आएगा। एक उदाहरण भाज्य संख्या हम और ले ले 35। 35 का खंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7। अब इसको 5 गुणे 7 लिखे या 7 गुणे 5 लिखे, दोनों का आंसर एक ही आता है। तो देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को, चाहे हम 35 लिखे, 4 लिए, 6 लिए, 8 लिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के स्वरूप में लिख सकते हैं तथा यह गुणनफल गुणनखंडों के अतिरिक्त क्रम के बिना अद्वितीय है। क्रम के बिना यानी किसी भी क्रम में लिखेंगे तो आंसर वही आता है और इसी कथन को हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखिए अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में, इसको प्रमेय 1.2 के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि मैं अभी आपको समझाया, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये आपको प्रमेय कहीं लिखने के लिए नहीं आएगा, बस आप ये 1.2 प्रमेय समझ लो कि क्या होता है। कोई भी भाज्य संख्या लेंगे तो उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग शुरू करें 1.2 प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न की सूचना दी गई है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें सबसे पहली संख्या क्या दिया गया है, 140। तो यह प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका हम लोग चौथी पाँचवीं से ही सीखते आए हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे 140 और 140 में अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखिए 140 में 2 का भी भाग लग जाएगा, 5 का भी लग जाएगा, 7 का भी लग जाएगा, लेकिन सबसे पहले छोटी संख्या का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज 140 में हम चाहे तो 10 का भी भाग दे सकते हैं, लेकिन 10 क्या है, अभाज्य नहीं है, तो अपने को अभाज्य संख्या लेना है, छोटी से छोटी संख्या अप्लाई करनी है, ये समझ लेना। तो जब 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, यहाँ 0, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 3 6, यहाँ 1 बचेगा, 10, 2 5 10, फिर यहाँ 5 से भाग देंगे, 5 7 35, फिर यहाँ 7 से भाग देंगे, आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि 140 बराबर क्या क्या आया है, 2 2 5 7। तो यहाँ लिख देंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार आया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 2 गुणे 5 और गुणे 7। ये अपना हो गया आंसर। देखिए कितना इजी सवाल है, ये चौथी पाँचवीं में हम लोग करते आए हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देखें। दूसरा प्रश्न दिया गया है 156। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ रफ काम में 156 का ऐसे गुणनखंड कर लेंगे 2 से। 2 7, यहाँ 15 है तो 2 7 14, 1 बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, यहाँ 1 बचेगा 18, 2 9 18। अब 3 से भाग देंगे, इसमें 3 से जब भाग देंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ 3 3 9। अब 13 है तो 13 से जाएगा, जब तक 1 न मिले तब तक गुणनखंड करते रहना है। तो 2 2 3 13 याद रखना क्या हो जाएगा, 2 2 3 13। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 156 बराबर 2 गुणे 2, देखिए 2 गुणे 2 3 गुणे 13 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ भी 2 2 बार आया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था आपको, क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे 13। देखिए कितना इजी सवाल है, ऐसा काम तो हम लोग चौथी पाँचवीं में करते आए हैं।
इसके बाद है यहाँ पर 3820 यानी 3820। तो 3820 का हम लोग गुणनखंड करें 3825 है। देखिए इसको पहले 3 से कटाएंगे क्योंकि लास्ट वाली संख्या 5 है तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे। 3 से भाग दे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ 3 दूनी का 6, 2 बच जाएगा 22, 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 5 15। फिर इसमें 3 का भाग दें हम लोग, 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, फिर 3 दूनी का 6, 1 बचेगा 15, 3 5 15। अब भाग देंगे इसमें 5 से क्योंकि 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग दे करके आप ट्राई कर लेना। 3 से भाग नहीं जाएगा, आप देंगे 5 से भाग तो 5 8 40, 2 बचेगा 25, 5 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा 35, 5 7 35। अब 17 है, 17 से जाएगा एक बार में 3 3 5 5 17। तो इसको लिख सकते हैं कि 3825 बराबर कितना आया हुआ है, 2 बार 3 आया हुआ है, 2 बार 5 आया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 गुणे 3, 5 भी 2 बार आया हुआ है तो क्या लिखेंगे कि 5 गुणे 5। 17 कितनी बार है, सिर्फ एक बार, तो यहाँ लिख देंगे 17। अब देखिए यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार आया हुआ है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 2। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 की घात 2 और गुणे ये 17। ये हो गया अपना आंसर। देखिए कितना इजी प्रश्न है। इसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पे 5005। 5005 में भाग देंगे, सबसे पहले 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। इसके बाद इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 7 का। जब 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21, 7 या 21 कितना है 143। 143 में 3 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग नहीं जाता, 7 का भाग नहीं जाता। 143 में सिर्फ 11 और 13 का भाग जाता, तो छोटा क्या है 11। पहले छोटा से ट्राई करेंगे तो 11 एकम 11, 14 में से 11 जाएगा 3 बचेगा, ये 3 और ये 3 33, 11 तिया 33। 13 है, 13 को भाग देने के लिए एक बार कितना है 5 7 11 13। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 5005 बराबर कितना कितना है 5 7 11 13। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और ये हो गया अपना आंसर। और सिर्फ एक सवाल अपना और बाकी रह गया। इसके बाद अपना प्रश्न हो जाएगा पूरा 7429। यहाँ पर देख लेते हैं रफ काम में 7429। 7429 में देखिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग दे करके देख ले। 3 दूनी का 6, 1 बचेगा 14, 3 चौक 12, 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 19 बचेगा, 3 का भी भाग नहीं जाएगा। लास्ट वाली संख्या 9 है तो 5 का भी भाग नहीं जाएगा, 7 का भी भाग नहीं जाएगा। ऐसे ट्राई करते करते हम लोग ट्राई करते चले तो इसमें भाग जाएगा 17 का। 17 से पहले किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करते करते आएगी। अब ऐसे नहीं है कि मतलब मुझे याद आ गया या कोई अंदर से आत्मा आके बोल दी कि इसमें 17 का भाग जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। 17 का भाग देंगे तो 74 है तो यहाँ भाग देंगे 4 बार, 17 चौक 68 होता है। 74 में से जब 68 चला जाएगा तो 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। जब 62 हो जाएगा तो 17 तिया होता है 51, 62 में से 51 जाएगा तो 11 बचेगा, ये 19। ठीक है, तो 17 से 7 बार में 17 7 हो जाता है 119। अब यहाँ पर हम भाग देंगे 19 का। 19 से पहले किसी भी संख्या से भाग इसमें लगेगा नहीं। 43 है तो 19 दूनी का 38 बच जाएगा कितना 2 3 5 57, 19 तिया 57। अब यहाँ पर 23 है, 23 से एक बार में 17 19 23, ये पूरा हो गया 17 19 23 याद रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 7429 बराबर कितना आया था 17 गुणे 19 गुणे 23 और ये हो गया अपना आंसर।